ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सारे लोग आ गए। ओके, सबसे पहले तो ये बताओ कल का टॉपिक किस किस ने गो थ्रू किया था, फटाफट से कल का टॉपिक किस किस ने गो थ्रू किया। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग दिव्याश, गुड इवनिंग क्लेश, सबको गुड इवनिंग। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दो मेरे, किस किस ने गो थ्रू किया कल का टॉपिक। ओके, नीलेश आपने कर लिया, हर्षल आपने कर लिया, और किस किस ने, सानिया ने कर लिया। नीलेश डाउट है तो फटाफट से बताओ डाउट क्या है। कल के टॉपिक पहले क्लियर करो, फिर मैं आगे आज प्रैक्टिकल शुरू करवाऊंगा। आवाज का जिसको नहीं आ रही है, आवाज के लिए मैंने कल भी बताया था, वापस से बता रहा हूँ, जिसकी आवाज नहीं आ रही है उनके लिए वीडियो शेयर की थी मैंने एक बार। जिनको साउंड का प्रॉब्लम है उनके लिए वीडियो शेयर कर चुका हूं मैं। सबको आ रही है आवाज? आ रही है सबको आवाज? ओके, कशिश आपने कर लिया, विनीता ने कर लिया, और किस किस ने फटाफट से। बहुत से लोग कल पढ़े नहीं है शायद। ओके, कल ज्यादा ऐसा कुछ लिखा नहीं, मेन आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और साहिन आपने कर लिया, रिमशा भूल गए, कैसे भूल गए, करना चाहिए था आपको, आगे आज प्रैक्टिकल शुरू होंगे। नीलेश, राइट ऑफ पार्टनर 6 पॉइंट। अश्विनी आपने क्यों नहीं किया? अश्विनी बरी आप लोगों ने क्यों नहीं किया? नीलेश 6 पॉइंट कौन सा है आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड? रिटायर फ्रॉम द फॉर्म वाला ही है नीलेश, रिटायरिंग फ्रॉम फॉर्म वाला पॉइंट है आपको प्रॉब्लम नीलेश। रिटायरमेंट पे क्या है, कोई भी पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा सकता है आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। एक टाइम पहले बता के जाएगा, एकदम से नहीं कि अचानक से छोड़ के चला जाए। प्रायर नोटिस देना जरूरी है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए तरीके से, एक टाइम पहले। ऐसा नहीं है रात को पार्टनर थे, सुबह उठ के बोले मैं तो पार्टनर नहीं। हर्षिल, हर्षिल बेटा पूरा लिख के भेज, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। अश्विनी परी आंसर नहीं आया आपका, क्यों नहीं किया होमवर्क? होमवर्क कुछ था नहीं, एक बार रीड ही करना था। हर्षिल का सेकंड पॉइंट समझ, कौन से वाले में सेकंड पॉइंट पूछ रहे हो आप? ट्विंकल डन। दो जनों के आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, हर्षिल अश्विनी। अच्छे से समझ नहीं आया अश्विनी। ओके, कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट से। हर्षिल, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड, ओके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला ठीक है। नीलेश, इंडेमनिफाइड के बारे में एक बार, ओके इंडेमनिफाइड का मतलब बताना है, ठीक है। हर्षिल, सेकंड पॉइंट कौन सा, ये वाला, टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, जो पॉइंट आउट किया है वो वाला ही प्रॉब्लम है ना हर्षिल? ओके, सेकंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले में। ओके, एक बार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला बेसिक मीनिंग वापस देख लो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग वापस देख लो एक बार। ओके,
सबसे पहले बात करता हूँ मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसे आइटम जो आपके लिए बोल सकते हो कंपल्सरी चार्ज करना ही करना है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कंपल्सरी देना ही देना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपल्सरी चार्ज होते हैं, जिनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, विच आर फुल्ली इंडिपेंडेंट, ओके वेट, जिनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे एक्सपेंसेस आपके क्या कहलाते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सॉरी सॉरी सॉरी, वेट 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 वेट, ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वापस सुन लो एक बार। ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जिनका प्रॉफिट होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो एक्सपेंसेस आपको देने ही पड़ेंगे, मतलब आपको चार्ज अकाउंट्स के अंदर उसको एक्सपेंस बताना ही पड़ेगा, वो होंगे आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ कब होता है, जब प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। अब आपको एग्जांपल्स के तौर पे बता दूं कौन से ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं होते। आपको रेंट पेड बता सकता हूँ, रेंट पेड जैसे आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया है, एम्प्लॉयज को सैलरी पे की है, इनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस के एम्प्लॉयज है, सैलरी देनी पड़ेगी। लैंडलॉर्ड की रेंट आप लैंड आपने यूज की है तो उस पर रेंट भी आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट पार्टनर्स को आप जो सैलरी देते हो, पार्टनर्स को कमीशन देते हो, वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होता है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको मिलेगा भी कुछ नहीं, ना तो सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगी। क्लियर? बेसिक सा डिफरेंस ये है, ये डिफरेंस जो आपको दे रखा है इसके अंदर वो सिर्फ याद करने के लिए है, बाकी बेसिक डिफरेंस मैंने भी आपको बताया। अभी वापस इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ फटाफट से। बेसिकली खाली इसको समझने के लिए थियोरिटिकल पोर्शन ही है, आपको इतना ही समझना है, चार्ज कंपल्सरी देना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर लॉस होता है तो सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसकी सैलरी की बात कर रहे हो संदीप, लॉस होगा तो किसकी सैलरी की बात कर रहे हो आप? पार्टनर की सैलरी होगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन एम्प्लॉय की है तो बिल्कुल मिलेगी। और किसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक दो जनों को और प्रॉब्लम थी, एम्प्लॉयज की सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी, प्रॉफिट हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पीएनएल अकाउंट बनेगा या एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल पीएनएल अकाउंट बनेगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट बनने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन क्या बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिमशा, एम आई क्लियर? ओके, और किसी को डाउट इस वाले टॉपिक पे, किसी को डाउट? अगर लॉस हो तो सैलरी कम मिलेगी या उतनी मिलेगी? बेटा एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी ही मिलेगी संदीप, एम्प्लॉय को बिल्कुल सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, पूरी के पूरी मिलेगी, कम ज्यादा कुछ नहीं। ओके क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, राइट्स वाले में प्रॉब्लम थी आपको, किस वाले में? इंडेमनीफाइड का मीनिंग पूछा था किसी ने मुझसे। इंडेमनीफाइड का मतलब हो गया आपने जो भी एक्सपेंसेस फर्म के बिहाफ पे किया उसको वापस लेना। इंडेमनीफाइड का मीनिंग होता है वापस लेना। जैसे आपने कोई खर्चा कर दिया फर्म के बिहाफ पे, तो आप फर्म से वो एक्सपेंसेस वापस ले सकते हो, आपको पूरा के पूरा राइट है उसको वापस लेने का। क्लियर? स्क्रीनशॉट के साथ शेयर हो रही है ना, स्क्रीनशॉट को शो हो रही है, क्योंकि आज पूरा स्क्रीन पे ही होगा, स्क्रीन शेयर होगी, हो रही है ना सबको? ओके, हो रही है, सबको हो रही है। ठीक है, ओके। अब अपन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले ये पता करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन कल थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे ही करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन कब बनता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि 11th के अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, पीएनएल के बाद एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं था, पीएनएल के बाद तो सीधी बैलेंस शीट बनती थी।
ऐसा क्वेश्चन है किसी के माइंड में? P&L के बाद सीधी बैलेंस शीट बनती थी, अब बीच में ये P&L एप्रोप्रिएशन आया। आपको एक चीज बता दूं, P&L में जो प्रॉफिट होता था वो क्लियरली 11th के अंदर सोल प्रोप्राइटर पढ़ते थे, सारा का सारा प्रॉफिट एक ही ओनर का होता था, सिंगल ओनर का, तो उसको अपन कैपिटल में ऐड कर देते थे। बट अब क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं, 2 3 4 10 50 तक पार्टनर्स होते हैं, तो उन पार्टनर्स को अलग, किसी को सैलरी मिलती है, किसी को इंटरेस्ट मिलता है, किसी को कमीशन मिलती है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। उस क्राइटेरिया के लिए अपन क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? कब बनता है? P&L अकाउंट के बाद। इसलिए देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का ही छोटा सा एक एक्सटेंशन है, थोड़ा सा उसका आगे P&L के बाद बनेगा। प्रॉफिट निकल, जो P&L से प्रॉफिट आएगा उसके बाद का एक्सटेंशन है, उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक अकाउंट है। It shows appropriation, that is distribution of profit on the basis of partnership agreement। जो पार्टनरशिप डीड बनती है उसके बेसिस पे क्या होता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। ओके, बहुत से बच्चे आज लेट कैसे आ रहे हैं, पीछे से कैसे आ रहे हैं? प्रियांश, आप वापस लेट आ रहे हो, आज भी, कल भी लेट थे आप। ओके, अब P&L एप्रोप्रिएशन में एक चीज बता देता हूँ, अकाउंट किस तरीके से बनता है, वैसे वैसे ही बनेगा जैसे P&L अकाउंट बनता था। P&L अकाउंट किस तरीके से बनता था, आपको अगर याद है 11th की P&L अकाउंट किस तरीके से बनता था, तो आपने पता होगा, डेबिट के अंदर सारे सारे एक्सपेंसेस जाते थे और क्रेडिट के अंदर सारी सारी क्या जाती थी, इनकम। आई रिपीट, डेबिट के अंदर क्या जाते थे, सारे के सारे एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट के अंदर क्या जाती, सारी सारी इनकम। क्लियर? वैसे P&L एप्रोप्रिएशन भी सेम बनता है, डेबिट में आप एक्सपेंसेस लिखोगे और क्रेडिट में क्या लिखोगे, इनकम। अब इनकम, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड इनकम क्या क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या क्या होगी, इसके लिए आपके अकाउंट का यहाँ पे देखो बना हुआ है, परफॉर्मा बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, इसको एक बार चेक कर सकते हो। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हमेशा ईयर एंडेड पे बनेगा, एज ऑन नहीं बनता ये। P&L की जैसे P&L में फॉर द ईयर एंडेड लगता है, वैसे के वैसे इसमें भी क्या लगता है, फॉर द ईयर एंडेड, 31 मार्च, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, जो भी इसकी डेट लगे, एज पर क्वेश्चन। ओके, फिर बात करते हैं पर्टिकुलर रुपीज। पर्टिकुलर रुपीज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आता है यहाँ पे डेबिट के अंदर फर्स्ट एक्सपेंस, आपको नाम दे रखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अपन ने शायद पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या क्या है, किसको मिलता है, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कुंजन, आज फिर से लेट हो आप। कैपिटल पर दिया गया इंटरेस्ट पार्टनर को मिलता है, वेरी गुड सानिया। बिजनेस इंटरेस्ट देता है, वेरी गुड नीलेश। ओके, सबका सही है। ऑर्गेनाइजेशन देती है, कैपिटल पे मिलता है, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, सही है। ओके, लगभग सबका आंसर सही है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पहले भी डिस्कस किया था, बिजनेस देता है, पार्टनर को मिलता है। जो पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर बिजनेस उसको क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो फर्म के लिए एक तरह का क्या है, ये एक्सपेंसिव, इसलिए इसको किस साइड लिखा है अपन ने, डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी वापस मैंने यहाँ देखो आपको क्या लिखा है, ए बी। ए बी का मतलब हो गया, यहाँ पार्टनर के नाम दे रखे, ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि ए और बी दोनों को इंटरेस्ट मिले, ये जरूरी है क्या? नहीं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। जिसको इंटरेस्ट मिलेगा अपन खाली उसका ही नाम लिखेंगे इधर, और इसकी जो भी टोटल होगी वो आप बाहर वाले कॉलम में लिख दो। क्लियर? वैसे जैसे इंटरेस्ट बिजनेस देता है पार्टनर को, वैसे के वैसे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेता भी है। तो वो इंटरेस्ट जो लेता है ड्राइंग्स पे, वो फर्म के लिए क्या होती है, इनकम। जो इनकम किस साइड आएगी आपके, देखो इस साइड दे रखी है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या दे रखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। क्लियर? उसके अलावा आपको यहाँ पे दे रखा होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ दे रखा है ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या है, आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बनाते हो उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट आता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आपको वो लिखना है। यहाँ P&L में जो नेट प्रॉफिट आएगा वो वहां से ट्रांसफर होके कहाँ आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है बाय P&L अकाउंट। क्लियर? उसके बाद जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, वैसे के वैसे क्या है, हर्षल वापस बताओ, कौन सा वापस बताना है, नेट प्रॉफिट वाला
जैसे अपन ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, वैसे के वैसे नेट प्रॉफिट को भी क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। आई रिपीट, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, वैसे के वैसे नेट प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। क्रॉस क्लियर हर्षिल? ओके, उसके बाद बात करता हूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक्सपेंस है, वैसे के वैसे। ओके हर्षिल, प्रॉब्लम क्या आ रही है लिख के भेजो फटाफट। क्या डाउट क्या हो रहा है हर्षिल आपको, फटाफट से लिख के भेजो। लास्ट वाला मैंने वापस बताया, उसमें आपको क्या समझ नहीं आया हर्षिल, वो लिख के भेजो। नेट प्रॉफिट सब्जेक्टेड टू एप्रोप्रिएशन मतलब वो नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पड़ा है आपके पास, इसलिए लिखा है नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। दूसरा, ये प्रॉफिट आता कहां से है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा अश्मी, पर आपके 12th के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ट्रेडिंग और पीएनएल बनाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन होगा। आपको पीएनएल अकाउंट भी नहीं बनाना, पीएनएल के आगे का प्रोसेस ही आपको करना है। आप जो पीएनएल में प्रॉफिट आएगा वो आपको यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इस साइड लिख के रखना है। यहाँ पे आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर प्रॉफिट के अंदर अगर जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है तो लेफ्ट साइड में अपन लिखी है, राइट साइड के अंदर वो आपको प्रॉफिट को बढ़ा देगी, और एक्सपेंसेस जो भी है वो डेबिट में लिखोगे, उससे आपके क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर हर्षिल, आपके क्लियर हुआ डाउट? अश्विनी क्लियर हुआ डाउट? बिल्कुल, जो प्रॉफिट एंड लॉस, ओके हर्षिल क्या लिखा आपने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली साइड में नेट प्रॉफिट वाली अमाउंट, बिल्कुल नेट प्रॉफिट वाली अमाउंट ही लिखनी है आपको, इसलिए मैंने लिखा है नीचे नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं सैलरी और कमीशन की। यहाँ पे जो सैलरी एंड कमीशन है वो किसकी है, पार्टनर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सैलरी एंड कमीशन किसकी है, पार्टनर की। पीयूष, और क्रेडिट वाली में यही आएगी, कौन सी वाली चीज की बात कर रहे हो आप पीयूष? ये नेट प्रॉफिट यहाँ जहाँ मैंने लिखा है वहां पे नेट प्रॉफिट आएगा इस साइड में, हाँ इसी साइड में आएगा जहां पीएनएल लिखा है, वहां नेट प्रॉफिट की अमाउंट आएगी आप। फिर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन आपके लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस लाइक पार्टनर रेम्यूनरेशन कल भी बताया था मैंने आपको, सैलरी कॉमा कमीशन एक्सेट्रा, कमीशन सैलरी कुछ भी अगर आप पार्टनर को दे रहे हो तो किसमें आएगा, आपके डेबिट साइड। ठीक है, उसके अलावा आप फर्म में कुछ रिजर्व करके रख रहे हो, रिजर्व इन द सेंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर आप रिजर्व करके रख रहे हो तो वो रिजर्व भी किस साइड आएगा, आपके डेबिट में। एंड लास्ट, क्रेडिट में से आप डेबिट की टोटल लेस कर दोगे, जो डिफरेंस आएगा कुल मिला के जो डिफरेंस आएगा वो क्या लिखोगे आप, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, बीस कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब आपको ये कैपिटल करंट में प्रॉब्लम होगा, पर कैपिटल करंट अपन आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करूंगा। रिजर्व एक्सपेंसेस नहीं होता, बट फुल प्रॉफिट का पार्ट पोर्शन होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इसको इस साइड लिखा जाता है। इसमें रिजर्व एक्सपेंस नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, इसलिए डेबिट साइड में लिखा जाता है, एक्सपेंसेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है उसको। अगर बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में आए तो बैलेंस शीट में अगर पहली बात आपके, ओके सानिया, के अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आए तो क्रेडिट साइड में आएगा तो आपके लॉस होगा, और मैंने आपको पहले ही बताया था सिर्फ प्रॉफिट होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लॉस के केस में डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। वह उस रिजर्व समझ में नहीं आया, रिजर्व देखो बेटा, ऐसा प्रोविजंस कैसे लिखते थे अपन पीएनएल में डेबिट साइड में, क्या प्रोविजन एक्सपेंस होता था क्या आपका, नहीं, वो तो अपन खाली रेफरेंस एजम्पशन से ही लिखते थे ना,
P&L अकाउंट में डेबिट साइड में, वैसे के वैसे रिजर्व भी अपन एज्यूम करके लिखते हैं एक्सपेंस है, बट वो एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप जो डेबिट में सारी चीजें लिख रहे हो पार्टनर के लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस है बट पार्टनर के लिए इनकम है, वैसे वैसे रिजर्व भी पार्टनर के लिए क्या है, एक तरह की इनकम जो उसको फ्यूचर में मिलेगी। रिजर्व में और किसको डाउट है? अर्शिल आपकी प्रॉब्लम लिख के भेजो। रिजर्व वाला बेटा ऐसा है, वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक एप्रोप्रिएशन है जिसको खाली, जैसे आप P&L अकाउंट बनाते थे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो सारे आप प्रोविजन जो भी होते थे वो डेबिट साइड में लिखते थे, वैसे के वैसे रिजर्व को भी किस साइड लिखते हैं अपन, डेबिट साइड में लिखता है। ये एक एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए इसको डेबिट साइड में लिख रहा है। जैसे आपका प्रॉफिट 50,000 है, उसमें से आप 20,000 इंटरेस्ट दे देते हो, 10,000 रेम्यूनरेशन दे देते हो, 5,000 रिजर्व रख देते हो, तो बचे हुए जो पैसे होंगे वही तो पार्टनर में बटेंगे आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बिल्कुल क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो आपको रिजर्व नहीं डालना। जैसे प्रोविजन के केसेस में आता था 5% 10% प्रोविजन बनाना है, वैसे रिजर्व के केस में भी लिखा हुआ होगा। ट्विंकल अगर बैलेंस इनकम साइड आए तो डेबिट साइड नहीं लिख सकते एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्लियर नहीं हो रहा है, वेट, अगर बैलेंस इनकम साइड आए, ओके इनकम साइड सेम चीज बोल रहा हूँ, इनकम साइड के में डिफरेंस आता है तो वो लॉस होता है, और लॉस के केस में कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, और अगर बन भी जाता है तो आपके ध्यान रखना, ना तो आप पार्टनर को सैलरी दोगे, ना कमीशन दोगे, ना और लॉस के केस में रिजर्व रखने का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं। बिजनेस को लॉस ही हुआ है तो रिजर्व कैसे रख सकता है? क्लियर हुआ ट्विंकल? ओके और किसी को इस अकाउंट में प्रॉब्लम है? यहाँ पे जो लास्ट में आपको बता रहा था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ ए और बी पार्टनर के नाम है, और ए के कैपिटल में कितना प्रॉफिट जाएगा, बी के कैपिटल में कितना प्रॉफिट जाएगा, वो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में आपको रेशियो क्या दे रखा है, और अगर रेशियो नहीं दे रखा होगा तो किस रेशियो में बांटोगे आप? इक्वल रेशियो। क्लियर? और यहाँ जो करंट अकाउंट दे रखा है उसकी डिटेल डिस्कशन आगे टॉपिक आएगा उसमें करेंगे। हाँ आपके प्रियांश, आपके कोर्स के हिसाब से आपके यही आएगा, सैलरी और कमीशन ही आएगा, इसलिए इससे ज्यादा मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, एक्सेट्रा करके छोड़ दिया है, 2 ही पॉइंट है आपके। अब भाई क्लियर, आगे बढ़ सकता हूं मैं? ओके एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अभी आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उसको आपको पढ़ के सॉल्व करना है, मैं एक बार पढ़ के जरूर बताऊंगा, उसको सॉल्व करना है। ओके दिव्यांश, प्रॉफिट ट्रांसफर, हर्षिल मैं बता रहा हूँ करंट अकाउंट में बाद में डिस्कस करूंगा, आप वो क्वेश्चन मत पूछो जो मैं मना कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ पहले ही करंट अकाउंट का डिटेल डिस्कशन आगे होगा, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना अभी। दिव्यांश आपको बता दूं, प्रॉफिट ट्रांसफर जैसे अपन नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता था वो कैपिटल अकाउंट में डालते थे 11th के अंदर, अब वैसे P&L एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बुक में कौन से पेज नंबर पे है? अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं वो बुक में नहीं है, अभी आपकी स्क्रीन पे मिलेगा क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो बुक में नहीं है, उसके आगे वाले क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। ओके क्या दे रखा है? राम एंड श्याम। ओके स्क्रीन को मैं बड़ा कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना, ढंग से सुनना क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, कैलकुलेटर कोई यूज करेगा नहीं, कॉपी पेन अपने हाथ में रखना, देखते किसका आंसर फास्ट आता है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। राम और श्याम दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इसका मतलब कौन बताएगा? अगर मैं आपको बोलूं फर्म के पास 30,000 का प्रॉफिट है, 30,000 का अगर फर्म के पास प्रॉफिट है तो उसको 2:1 में किस तरीके से बांटा जा सकता है, कोई बता सकता है?
इक्वल नहीं बढ़ता। क्वेश्चन में अगर गिवन है तो इक्वल नहीं बांटोगे संदीप, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो इक्वल बढ़ता है, अदरवाइज इक्वल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 20,000 10,000 नीलेश वेरी गुड। 2:1 में बांटने का मतलब क्या है, 20,000 और 10,000 बढ़ जाएगा। कैसे, आपको कैलकुलेशन में एक बार लिख देता हूं जिनको कोई प्रॉब्लम हो। 30,000 इंटू 2/3 एंड 30,000 इंटू 1/3। 30,000 इंटू 2/3 एंड 30,000 इंटू 1/3। ओके, ये कैलकुलेशन होगी, इसमें आपके आंसर क्या आ जाएगा, 20,000 और इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका 10,000। ओके क्लियर। अब मैं आगे बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल था, इसको मत सोचना ये क्यों लिखा है मैंने, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। They had advanced to the firm a sum of ₹30,000। क्या बोल रहा है, उन्होंने फर्म को क्या किया है, एडवांस किया है लोन 30,000 का। मतलब क्या, 3 कैसे हुआ, 3 का मतलब वो 2+1 हो गया। 2:1 जो दे रखा है वो 2+1 हो गया, इसलिए अपॉन में 3 आ गया, 2/2+1। यस रिमशा, पार्टनर लोन की बात हो रही है। क्या बोल रहा है, दे हैड एडवांस टू द फर्म अ सम ऑफ ₹30,000 एज ए लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब उन्होंने क्या किया है, बिजनेस को 30,000 का लोन दिया है। 30,000 का लोन देने का मतलब क्या है, 30,000 का लोन पार्टनर ने बिजनेस को दिया है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब उन्होंने कितना कितना लोन दिया है, 30,000 को 2:1 में बांटो, अपन ने बांट रखा है यहाँ पे 20,000 और 10,000। कितना बांट रखा है, 20,000 एंड 10,000। 2/3 और 1/3 में कर दिया अपन ने इसको। अब क्या करोगे इसको, लोन का अमाउंट तो 20,000 और 10,000 आ गया अपने पास। कब दिया है लोन, ऑन 1 अक्टूबर 2019। एक बार वापस पढ़ रहा हूँ, क्या दे रखा है क्वेश्चन में अभी तक, राम और श्याम 2 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, अब वो बोल रहा है दे हैड एडवांस टू द फर्म ₹30,000 एज ए लोन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उन्होंने बिजनेस को लोन दिया है, कितने का, 30,000 का लोन दिया है। किस रेशियो में दिया है उन्होंने, 2:1 के अंदर। कब दिया है, ऑन 1 अक्टूबर 2019। Here, the partnership deed is silent on interest on loan from partners। पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा दे रखा है। फिर क्वेश्चन ने बोला है कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर। उन्होंने बोला है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट पेड टू द पार्टनर, कितना पेमेंट होगा इंटरेस्ट का। रिमशा, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, होगा इफेक्ट इसका, इंटरेस्ट। वनिता, आपका आंसर सही है। किसका, आपने फर्स्ट वाले का आंसर बताया है, 20,000 का कितना परसेंट आंसर किसका, एक सेकंड, विनीता का आया था आंसर, आंसर सही नहीं है। कुमकुम, आपका आंसर सही है, 20,000। ओके, वैभव 6% पर एनम से कैलकुलेट करके बताओ, 6% सही है पर कैलकुलेट करो। अश्मी 6% सही है, कैलकुलेट। नीलेश, अमाउंट 10,000 कैसे हो सकती है, टीना 100 और 1000 का कोई क्वेश्चन नहीं है। हर्षिल 1200 600 कैसे होगा, प्रॉपर कैलकुलेशन करके बता सकते हो आप मुझे। लोन का अमाउंट आपको पता चल गया 20,000 एंड 30,000। आपको क्या करना है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आप क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी है। रेट के मामले में आपको पता है कि इंटरेस्ट की रेट अगर नहीं दे रखी होती है तो क्वेश्चन में कितने परसेंट मिलता है, 6% पर एनम से मिलता है। तो क्या आंसर सही आ रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि एक बार सॉल्व करके तो मैं बताऊंगा ही। 20,000 का है, 20,000 पे 6% इंटरेस्ट की मैं बात करता हूं तो कितना होगा, 20,000 पे 6/100 इंटू 6/12। अब मुझे कौन बताएगा इंटू 6/12 मैंने क्यों किया। 6 मंथ्स का, वेरी गुड वेरी गुड, 6 मंथ्स का है क्योंकि आपको दे रखा है अक्टूबर 1। अक्टूबर से आप मंथ काउंट करोगे और पर एनम वर्ड आता है। पर एनम कल मैंने आपको बताया था, पर एनम वर्ड आने का मतलब क्या, अक्टूबर से आप यूज करो उसको। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
6 मंथ्स का इंटरेस्ट, इसलिए क्या होगा यहाँ पे 6/12। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 20,000 का 6% कितना हो गया आपके 1200 का 6/12, ये आ गया 600 और ये आ गया आपके 300। जिन जिन के आंसर पहले सही आ गए बहुत अच्छे, जिनके नहीं आए वो एक बार कैलकुलेशन देख लेना। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ओके ओके ओके, सबके आंसर तो आ ही गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आपको ही पढ़ना है ये क्वेश्चन। तो सबसे ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, एक बार इसको आप पढ़ो और फटाफट से मुझे आंसर बताओ। आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आंसर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मुझे लॉजिक के साथ आंसर लिख के दोगे, कैलकुलेशन शो कर सकते हो आप, कैलकुलेशन लिख के भेजोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर आपको दे रखा है। किसी को क्वेश्चन रीड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा हो प्रॉपर, तो मुझे एक बार बता देना, मैं एक बार रीड करवा दूंगा क्वेश्चन। वो वाला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, उसमें और कुछ नहीं था, कैलकुलेशन ही थी इसलिए वो क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8, उसका आंसर सबके सही था, वो क्वेश्चन इतना ही था, अभी बेसिक लेवल पे ही करनी है अपने को शुरू। 450 मैंने पहले भी बताया, आंसर तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कैलकुलेशन बताओ मुझे। बिल्कुल अर्शल, सॉल्व करना ही है। होपफुली आपको ये पता चल गया होगा इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है आपके, कोई मेजर डिफरेंस है ही नहीं इस क्वेश्चन में। हर्षिल आप व्हाट्सएप मत करो मुझे अभी, अभी क्लास के अंदर आप रिप्लाई कर सकते हो उसी पे। ए का 15,000 कैसे होगा ट्विंकल, 15,000 हो ही नहीं सकता, इसका रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको रेशियो पूछना भी नहीं है, एक ही पर्सन का होगा, दोनों का अमाउंट टोटल इंटरेस्ट पूछा है आपको सिर्फ। 450 सही है, 450 सबके आ रहा है सबके। आपको दे रखा है क्वेश्चन में, दे हैड एडवांस 30,000, उन्होंने 30,000 का लोन दिया है बिजनेस को 1 अक्टूबर को। तो आपको क्या करना है, 30,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, रेशियो नहीं है इसलिए इक्वल लेंगे, इक्वल कुछ नहीं लेना है। ओके, रेशियो आपको गिवन है, इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, ए एंड बी इन शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, क्वेश्चन में बोला है इक्वल रेशियो दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में आपको रेशियो 2:1 दे रखा था, यहाँ दे रखा है 1:1। अब आपके दिमाग में आएगा 1:1 कहाँ है, 1:1 बोल के दे रखा है उसमें, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। नीलेश, मेरा कैलकुलेशन वीडियो में क्या कर रहे हो आप कैलकुलेशन का? नीलेश क्या प्रॉब्लम आ रही है, लिख के भेजो। बिल्कुल सही है, 450 आंसर आपका, ये देखो कैलकुलेशन भी दे रखी है आपको, 15,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया था अपन ने, वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन है ये भी। ओके, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो लिखो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
हिमानी आपका आंसर नहीं आया, एक बार आप वापस देखो। 30,000 का लोन है, 30,000 को इक्वल में बांटो, 15,000 ईच। नहीं, आपको वीडियो में शो नहीं करना है नीलेश, वीडियो किसी का ऑन नहीं करूंगा मैं। सॉल्व करके बताता हूँ, एक सेकंड वेट, सॉल्व करके भी बता देंगे। ओके, यहाँ पे आपका दे रखा है टोटल 30,000 था इंटू 1/2, क्योंकि इक्वल पार्टनर से दोनों और इक्वली रेशियो में उन्होंने दिया था लोन, इंटू आपके 6/100 इंटू 6/12, ये आपके आंसर आएगा 450। प्रॉब्लम हो तो बताओ। सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसा, ऊपर आपके 2:3 1:3 में था। ओके, फटाफट से ये बताओ, ये जो 2 क्वेश्चन अपन ने किए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? कैलकुलेटिव जो पोर्शन अपन ने किया है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को भी हो प्रॉब्लम, फटाफट से बताओ। और जो लोग क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हैं वो एक बार बता देता हूँ मैं, उसको प्रॉब्लम आएगी बाद में। हिमानी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? ओके, आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मेरे स्क्रीन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं है। हिमानी, आपकी प्रॉब्लम? ओके सिमरजीत, आपकी प्रॉब्लम लेते हैं अभी। प्रियांश इसमें आपकी परमिशन मांग रहा है, मेरे को परमिशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं आया है। परमिशन के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आया है अभी तक। प्रियांश, वीडियो पॉज नहीं हो रही है, वीडियो मैंने बंद कर रखी है अभी 1 सेकंड के लिए, वीडियो अभी पॉज नहीं हुई है। सारे पार्टिसिपेंट्स आए नहीं है अभी, इसलिए वीडियो ऑफ कर रखी है। ओके, एक बार के लिए मैं आपको वापस बता देता हूँ, जिन जिनको प्रॉब्लम आ रही है, 2-3 दिनों को लग रही है प्रॉब्लम। ओके, ओके, वीडियो आ रही है सबको? वीडियो ऑडियो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके बेटा, 2 क्वेश्चन इसीलिए करवाए हैं संदीप, ये क्वेश्चंस में सिंपल सी कैलकुलेशन इसीलिए करवाई है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। अभी वापस देख लो एक बार, मैं क्वेश्चन इसको वापस करवा रहा हूँ। ओके, एक बार क्वेश्चन की तरफ नजर करो, एक बार क्या दे रखा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए और बी 2 पार्टनर है जो कि प्रॉफिट इक्वल शेयर कर रहे हैं, मतलब आधा आधा। दे हैड एडवांस टू द फर्म अ सम ऑफ ₹30,000 एज अ लोन। इसका मतलब क्या है, उन्होंने बिजनेस को लोन दिया है 30,000 का। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब क्या, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फर्म को कितना लोन दिया है, 30,000 का। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर उनका आधा आधा है, 50-50 है, तो क्या होगा, दोनों का लोन भी कितना होगा, 15,000 15,000, यही होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, 15,000 तक तो समझ आ गया, दोनों ने इतना लोन दिया, ये 6/100 कहाँ से आया? इसके लिए जिसने कल की क्लास अटेंड की थी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, कल परसों जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है उसको पता होगा क्या है। 6% पर एनम का आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, पार्टनर्स लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है 6% पर एनम। कितने परसेंट से? 6% पर एनम। पर एनम वर्ड आया इसलिए अपन ने अक्टूबर से लगा के मार्च तक की कैलकुलेशन, इसलिए अपने क्या किया, यहाँ पे 6/12 भी कर दिया। ओके हिमानी, आपका डाउट क्लियर हो गया? उसके बाद सिमरजीत, आपका डाउट क्या है? सर जिसने रेगुलर क्लासेस नहीं करी वो कैसे?
करेगा ये सब? कुछ नहीं है, 2-3 पॉइंट ही है, ज्यादा इसमें इशू नहीं है आपके। जैसे ये 6% पर एनम वाला है, और आज मैं आपको वीडियो भेज दूंगा कल वाले। जिन जिनको जो पिछली क्लासेस मिस हुई है, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, उनकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको एक बार ऐसे ही भेज देता हूँ, आप उसको शेयर मत करना कहीं पे भी। आई रिपीट, जिसको प्रॉब्लम है उसको मैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, बट वो वापस वीडियो शेयर नहीं करेगा कहीं पे भी। क्लियर? ओके, आज हो जाएगा आपका। एक 6% वाला ये ध्यान रखना, अभी के लिए सिमरजीत प्रॉब्लम नहीं आएगी आप। ओके, बात करते हैं आगे। आगे बढ़ूं इसके? ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, क्वेश्चंस देखने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहे हैं ना? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? और कितने जने लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अभी? लैपटॉप कंप्यूटर टैब यूज कर रहे हैं? जो लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहा है उसके लिए स्क्रीन बहुत बड़ी होगी, तो उसको क्वेश्चन आराम से दिख रहा है। जिनको मोबाइल में है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए होगा, क्वेश्चंस उनको दिखेगा प्रॉपर नहीं, बाकी कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चंस देखने के लिए ही मैंने आपको लैपटॉप और उसके लिए प्रेफर किया था। मोबाइल में जिसको कन्वीनियंट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मोबाइल में इजीली कर सकता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है। लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टैब हो, ये खाली इसलिए ताकि उसकी स्क्रीन बड़ी है, आपको क्वेश्चन इजीली दिखाई दे, इसलिए मैंने आपको ये रेफर किया था। जिसके पास नहीं है वो चिंता ना करे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ूं मैं? क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ रहा हूँ, सॉल्व करेंगे अपन इसको। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3। ध्यान रखना, X और Y दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में ये भी बताऊंगा वर्किंग नोट बनते कैसे हैं, वर्किंग नोट कैसे बनेंगे इस क्वेश्चन में, आने वाले हर क्वेश्चन में। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with the capitals of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively। अब आपको दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कब तक अपन याद रखेंगे, क्वेश्चन क्या बार बार पढ़ना पड़ेगा? नहीं, अपन जैसे 11th में करते थे वैसे वैसे 12th में भी करेंगे। अपन इसका क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। ओके, सबसे पहले वर्किंग नोट में बना रहा हूं इसका, एक बार जिसको क्वेश्चन का वर्किंग नोट, क्वेश्चन को अपन प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं वो बता रहा हूं आपको। वर्किंग नोट 1। ओके, सबसे पहले पार्टनर्स कितने हैं आपके पास? एक तो ए है और एक बी है। आपको उसका पीएसआर, पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इसमें? उसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3। 2:3 में फटाफट से यहाँ 2 यहाँ 3। उसके बाद उसमें आपको दे रखी है विद द कैपिटल्स ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। कैपिटल्स आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चंस में, कैपिटल कितनी है? 2 लाख एंड 3 लाख। क्लियर? उसके बाद on 1st October 2017 X and Y granted loan of rupees 80,000 and 40,000 respectively to the firm। अब आपको क्या दे रखा है? लोन का अमाउंट दे रखा है 80,000 एंड 40,000, और डेट आपको लोन की दे रखी है कितनी? October 1st। इसका मतलब मुझे बता सकते हो इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? 6 मंथ का। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6 मंथ का। तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट होगा कितना? 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 2400 आपका इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे भी क्या आएगा? 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। क्लियर हो रहा है? इंटरेस्ट कैसे निकाला मैंने सबको पता चला। मैं आपके साथ साथ कैलकुलेशन भी लिख रहा हूँ, जिसको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है बता दे मुझे। मैं वर्किंग नोट इसी तरीके से बनवाऊंगा आपसे, आप साथ साथ कॉपी में भी नोट करेंगे इसको। वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ए एंड बी आप दो लिख दिए, ए एंड बी। यहाँ पे पीएसआर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की 2:3, कैपिटल 2 लाख 3 लाख क्वेश्चन में गिवन था।
लोन उन्होंने दे रखा था अक्टूबर 1 को 80,000 40,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अपन ने कर दी है, तो इंटरेस्ट के आगे मैं ये भी लिख देता हूँ एट द रेट 6% पर एनम। पर एनम वर्ड क्यों यूज किया ये आपको पता है। पर एनम का यूज करने का मतलब क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट है, कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको यूज करना ही करना है। अभी तक मैंने सिर्फ वो किया है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। नाउ show distribution of profit and loss, profit or losses for the year ended 31st March 2018 in each of the following alternative cases। आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बटेगा। अच्छा, सबसे पहले देखना इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है, मुझे ये बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा? फटाफट से चेक बॉक्स में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किस साइड आएगा, पी&एल में या पी&एल एप्रोप्रिएशन में? जिन जिन का आंसर पी&एल है उनका एकदम सही है, जो जो पी&एल एप्रोप्रिएशन दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपको मैंने पढ़ाते टाइम ये चीज साफ बोल दी थी, इवन इफ देयर इज लॉस। जब अपन ये पॉइंट्स पढ़े थे उसमें क्या लिखा हुआ था, 6% पर एनम इवन इफ देयर इज लॉस। बिजनेस को लॉस होता है तो भी प्रॉफिट इंटरेस्ट तो देना ही देना है। इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन तो नहीं है, ये क्या है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है ये आपका चार्ज अगेंस्ट, कंपल्सरी बाउंडेड है, आप आपको ये प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इसका मतलब इसमें क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल इंफॉर्मेशन तो अपने पास है नहीं, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपन उसी के साथ पी&एल अकाउंट बनाएंगे। क्या दे रखा है यहाँ पे, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹21,000। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपका प्रॉफिट 21,000 है तो क्या होगा। अगर आपका प्रॉफिट 21,000 है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। ओके, आपके पास इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अवेलेबल है। मैं पी&एल एप्रोप्रिएशन सबसे पहले क्या बनाना है आपको, मैं आपको बना के बता रहा हूँ पी&एल अकाउंट किस तरीके से बनता है। किसी को पढ़ाते टाइम कोई दिक्कत आ रही हो, समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ लेना। सबसे पहले आपको बिजनेस में दे रखा था बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास, 21,000। आई सपोज 21,000 ही है, बिल्कुल 21,000 है। उसके बाद इंटरेस्ट बताओ, एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में? पी&एल में इंटरेस्ट कहाँ आएगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? डेबिट, बिल्कुल। एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, अपने पास दो पार्टनर्स थे। ओके कशिश, आपकी प्रॉब्लम लिख के भेजो, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, प्रॉब्लम क्या आ रही है वो लिख के भेजो आप। आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 2400 एंड 1200। टोटल आपकी कैलकुलेशन आएगी 3600। कैलकुलेशन में चलो वापस देख लो कैलकुलेशन। आपको जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने वही लिखा है। आपको पीएसआर दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, कैपिटल दे रखा है 2 लाख एंड 3 लाख। क्वेश्चन में गिवन था, मैंने कुछ नया नहीं लिखा। लोन दे रखा है अक्टूबर 1 को 80,000 एंड 40,000। और इंटरेस्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने कैलकुलेट किया था वैसे इस क्वेश्चन में ही करना है। कैलकुलेशन देखो आपको ये दे रखी है, 80,000 टोटल लोन था, उस पे 6% यानी 6/100 और इंटू 6/12। 6/12 करने का रीजन अक्टूबर 1 था, इसलिए। कोशिश क्लियर हो रहा है आपको? कैलकुलेशन अभी तक इतनी ही करवाई है, इसके आगे कोई कैलकुलेशन मैंने नहीं करवाई।
आपकी ये 2400 आया, वैसे के वैसे इस साइड आप देखोगे तो कितना आ गया 40,000 के हिसाब से। क्लियर। फिर बात करते हैं P&L अकाउंट की। P&L अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सेकंड केस में नहीं आया हूँ, सिर्फ किस पे आया हूँ, फर्स्ट केस पे। आप साथ साथ नोट मत करना, जब मैं आपको बोलूँ तब कर लेना, और अगर आपको समझ आ रहा है तो साथ साथ नोट कर लेना, पर साथ में मुझे सुनते रहना। आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दे दिया कितना 2400 और 1200। फिर बात करते हैं किसकी, बचे हुए प्रॉफिट को क्या करेंगे। ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आपके कहाँ चला जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। किस साइड जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। रीजन मैंने आपको बोला था P&L में जो प्रॉफिट बचता है वही कहाँ जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन। ओके, किस किस पार्ट में P&L एप्रोप्रिएशन में कितना चला जाएगा आप बता सकते हो मुझे। 21,000 में से आपको कितने लेस करना है, 3600। ये कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट आपका, P&L एप्रोप्रिएशन में। हर्षिल आपने 21,000 लिया है, एक ही लिखा। डेबिट साइड में इसलिए आया क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट भी कहाँ लिखते थे अपन, इसी साइड लिखते थे। 21,000 टोटल नेट प्रॉफिट था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, उसके अलावा आपके पास कोई एक्सपेंस था ही नहीं, इसलिए जो बचा हुआ प्रॉफिट था 17,400 वो आपका कहाँ चला गया, P&L एप्रोप्रिएशन। ये P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है या सिर्फ P&L, मैंने आपको देखो ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ P&L अकाउंट है, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया मैंने अभी तक। P&L एप्रोप्रिएशन अब बनेगा आपका, अब बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन। P&L अकाउंट से आपके पास प्रॉफिट कितना आया, 17,400। अब मुझे ये बताओ P&L अकाउंट में आपके पास टोटल 17,400 का प्रॉफिट बचा था, उसके अंदर से क्या हो गया, क्या आपको कोई सैलरी देनी है पार्टनर को, नहीं। क्या आपको कमीशन देना है पार्टनर को, नहीं। आपको और भी कुछ देना है क्या, आपको कुछ भी नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बांटना है, बचा हुआ प्रॉफिट। कोई अगर इन्फॉर्मेशन होती तो अपन उस अकॉर्डिंग बांटते, लेकिन आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए सारा का सारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बट जाएगा। किसमें बटेगा, ये बटेगा पार्टनर्स में। तो यहाँ आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कितने हैं आपके, एक ए है और एक बी है। पार्टनर्स कैपिटल ए और पी। टोटल प्रॉफिट है आपका 17,400। अच्छा मुझे ये बताओ 17,400 को किस रेशियो में बांटूंगा मैं, ए और बी के अंदर किस रेशियो के अंदर बांटूंगा मैं 17,400 का। 17,400 को किस रेशियो में बांटूंगा, 2:3 में बांट के बताओ फटाफट से, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में गिवन है 2:3, आप उसको बांट सकते हो, फटाफट से बताओ मुझे 2:3 में कितना आंसर होगा। ओके, फर्स्ट का आंसर आप लोगों ने बताया है कितना, 66960, और सेकंड का आंसर बताया है आपका, तो क्या कैसे हो सकता है, 2:3 है, तो फर्स्ट का आएगा हर्षिल 1160 कहाँ से आया, 17,400 को बांटना है, 3,600 को नहीं बांटना है। फर्स्ट का 3480, मुझे आंसर सही लग रही थी 3480, और दूसरे का आ गया आपके 6960। एक बार कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ आपकी क्या है, 17,400 इंटू 2/5, 6960 एकदम सही है, और इसी का 3/5 करके देख लेते हैं अपन। आंसर गलत लग रहा है मेरे को,
आंसर में कुछ मिस्टेक है, फटाफट से 10 इधर ही आना चाहिए। 6960 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा आपके 1043 ओके, क्लियर हुआ किसी को? सबको क्लियर हुआ क्या? हर्षिल आपके 1160 कहाँ से आया? 1160 आंसर नहीं है इसका। टीना आपके 3480 आया, वो भी इसका आंसर नहीं है। ये आंसर कहाँ से आया आपके? ओके, फटाफट से हर्षिल कहाँ से आया आपका? ओके टीना आपका क्लियर हो गया। संयम एक बार वापस। ओके बता रहा हूँ मैं आपको। ओके सबसे पहले देख लो आपके टोटल क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल प्रॉफिट था आपका 21,000 का, उसमें से इंटरेस्ट आपको पे करना कंपल्सरी है, ये तो आपको पता ही है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है 3600। अब आपके क्या दे रखा है, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट आपका बच गया 17,400 का, वो कहाँ चला जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। देखो आपके ये 17,400 यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ चले गए? इस साइड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आ गए। अब इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आने के बाद अपनी को करना क्या था? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आपको पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है? नहीं है तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसको सीधा सीधा क्या करना है, पार्टनर्स में बांट देना है। तो बांटोगे किस रेशियो में? आप बांटोगे इसको 2:3 में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन था 2:3। क्लियर? 2:3 आपको क्वेश्चन में गिवन था। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम? क्योंकि अभी इसके क्वेश्चन के 4 केसेस और है। आपका होमवर्क यही है, बचे हुए 3 केसेस आपको करने हैं। बचे हुए 3 केसेस आपको करने हैं। नेट प्रॉफिट 21,000 क्वेश्चन में गिवन है। ट्विंकल 21,000 का क्वेश्चन में गिवन है। ये रेशियो में कैसे बांटा? सानिया ये रेशियो में इस तरीके से बांटा। क्वेश्चन आपके जिनके पास टीएस अवेलेबल है, टीएस में अवेलेबल है क्वेश्चन, और जिनके पास नहीं है वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, अदरवाइज मैं एक बार भेज भी दूंगा आपको। जिनके पास अवेलेबल नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं छोड़ो मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप के अंदर। सॉल्यूशन वाली स्क्रीन ये लो, सॉल्यूशन वाली स्क्रीन। ओके वैभव आपको क्या प्रॉब्लम है? लॉस के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। लॉस के केस में सारा सारा आपको इसी में बांट देना है। लॉस के केस में आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। पी एंड एल के अंदर ही लॉस को आप बांट दोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पर नहीं ले जाओगे। ओके हर्षिल, और ऊपर क्या करूं? इसमें ऊपर करने लायक कुछ नहीं है अब। रेशियो, ओके वेट, रेशियो देखो आपके टोटल तो 17,400 था, तो 17,400 इंटू 2/5। 2/5 क्यों किया अपन ने? क्योंकि रेशियो 2:3 था। 2 ऊपर लिख दिया अपन ने और नीचे 2+3 दैट इज 5, इसलिए अपन ने इसको किसमें बांटा? 2:5 में। और नीचे आएगा 17,400 इंटू 3/5। ये आपके आंसर है। 2:3 में इस तरीके से बांटा। सानिया प्रॉब्लम सॉल्व हुई आपकी? ये 3 पॉइंट्स आपके लिए होमवर्क है, आपको करके आने हैं सबको। 3 पॉइंट सबको करके रखने हैं, कल आगे बढ़ाऊंगा मैं इसके। कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो, वापस अभी पूछ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। यस प्रियांश, कौन से क्वेश्चन? ये इसी के अंदर 3 केसेस है। फर्स्ट केस अपन ने किया है, इसके नीचे 3 केसेस है आपको करने हैं कॉपी के अंदर। सर अगर इक्वल डिवाइड करते तो डिनोमिनेटर में क्या आता? 1/2 आता सानिया।
अगर इक्वल डिवाइड करते तो 1/2 आता, और अगर 3 पार्टनर होते तो 1/3 आता, 4 होते तो 1/4 आता। होमवर्क सबको क्लियर? ओके, कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास खत्म कर रहा हूं मैं। 6/100 इंटरेस्ट निकालते हैं तभी लगाते हैं, ये किसके बारे में पूछ रहे हो आप मानी? आप रेशियो के बारे में पूछ रहे हो, इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हो? क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन? रेशियो में, ये परसेंटेज का नहीं है। रेशियो में तो आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बांट रहे हो, ये पार्टनर से, इसका इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये अपन किससे कर रहे हैं? पार्टनर से रिलेट कर रहे हैं। जो मेरे पास प्रॉफिट बचा था, अब पार्टनर्स को किस किस रेशियो में मिलेगा, किस पार्टनर को कितना मिलेगा, उस हिसाब से है। क्लियर? और किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू।